दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। हम आज आपको बताने वाले हैं, भूत प्रेत के बारे में बताने वाले हैं। किस तरीका आप दिखाएं और भूत प्रेत के ऊपर किस तरीका और कितना विश्वास रखें और कितना विश्वास न रखें। क्योंकि मैं देख रहा हूं जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया नहीं है, रोग और दोख मतलब शरीर के अंदर मर्ज बन गया, वो लोग भी भूत ही के चक्कर में अधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। कहीं वहाँ ओझाई सुखाई करा रहे, कहीं वहाँ जो जहाँ बता दे रहा है वहीं पर पहुँच जा रहे हैं। दोस्तों, भूत प्रेत का मतलब ये होता है कि जैसे पहले यदि आपके घर में कोई संकट है, कोई समस्याएं या किसी की तबीयत खराब है, उसको आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। ये नहीं कि आप कहीं इधर कहीं उधर दवा लिए, नहीं आराम हुआ तो सामने वाले से भी कह रहे हैं भैया मैं दवा बहुत कराया, हमको आराम नहीं मिल रहा है। कहें कि जाओ भूत झरा लो, मतलब भूत को दिखा लो, किसी ओझा को जाकर दिखा लो। मतलब ऐसी गलती पहले ना करें आप, जो संदेह मत करो कि भूत है हमारे घर में, क्योंकि शक से ही भूत बनता है। पहले आप ढंग के डॉक्टर के पास जाइए, वो एक आध बार दवा देगा, नहीं आराम होगा तो जांच पड़ताल कराकर जो रिपोर्ट निकलेगी उस माध्यम से आप दवा कराइए। क्योंकि कुछ कुछ मर्ज आदमी जब भूत प्रेत के चक्कर में परेशान हो जाते हैं, दवा की वैल्यू नहीं करने के कारण भूत तो मानते हैं भूत है तुम्हारे घर में या तुम्हारे ऊपर है, आज नहीं तो कल वो भूत चला जाएगा, किसी न किसी गुनिया के पकड़ में आ ही जाएगा वो भूत। वो अपनी जगह वाली बात है। खुदा न खास्ता मालिक का कर्म ना हो ऐसा कि कोई आदमी परेशान हो, मगर मेरे कहने का मतलब ये है जब अचानक आप भूत ही में परेशान रहेंगे, आपके शरीर में कोई मर्ज बन चुका है, वो और अधिक मात्रा में ज़्यादा हो जाएगा तो डॉक्टर भी उसे कब्ज नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर भी जवाब दे देंगे तब क्या ओझा सोखा उस मर्ज को काट देंगे? नहीं काटेंगे। इसके लिए मैं बार बार वीडियो के माध्यम से सबको समझाता हूँ। क्या मैं नहीं बुला सकता हूँ? हमारे पास टाइम इतना नहीं लग पाता, इतने मरीज, इसके लिए जल्दी करके मैं बुलाता नहीं हूँ किसी को। जिसको अधिक ज़्यादा ज़रूरी रहता है उसी को मैं बुला लेता हूँ, नहीं तो बुलाता नहीं, कि हमारे पास इतने मरीज खुद भरे रहते हैं। और उसके बाद जब आप भूत दिखाना है, दवा दरमस करा के परेशान हो गए, नहीं आराम हो रहा है, आप ढंग के गुनिया को तलाशिए। ये नहीं आज वहाँ कल वहाँ परसों वहाँ यहाँ करा के गए, वहाँ जाके पता लगाने लग गए, वहाँ करने लग गए, इसे करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। इसके लिए मेरे कहने का मतलब ये है, जब दवा धर्म से काम न करे, ढंग के गुनिया ढूंढिए, उसके पास जाइए, अपनी समस्याओं के उसके सामने रखिए कि हमें ऐसे ऐसे तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, तो क्या इसका कोई उपाय, कोई व्यवस्था हो सकता है? सामने वाला गुनिया आपको खुद बताएगा कि महीना और 15 दिन या 20 दिन या 2 महीना 1.5 महीने के लिए जो भी खर्चा पानी मांगे उसको आप दीजिए, ढंग से अपना कार्य करवाइए। 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए या 15 दिन के लिए बीमारी पहले उसको व्यवस्था कराइए। जो संकट है आपके या बच्ची के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर या अपने आप के ऊपर चल रही है या रोजी पूजी पे चल रही है, जब गुनिया 1 महीने के लिए बीमारी को व्यवस्था करेगा, जब आप अपने घर पे जाएंगे, जो तकलीफ़ों से आप गुजर रहे हैं आपको खुद भी पता है, जब उसमें आपको परिवर्तन आने लग जाए, मतलब पहले से कुछ अच्छा दिखने लग जाए, तो आप को खुद विश्वास हो जाएगा कि हाँ हमारे घर में भूत ही परे शैतान की छाया थी, इसके लिए हमारे घर में बरकतें नहीं हो रही थी, हमारे घर में एक न एक परेशानियां आ रही थी। जब आपके आंखों के सामने दिखाई पड़ जाए कि हाँ सही भूत की वजह से है, तो 1 महीने के अंदर अंदर जाकर अपना उस गुनिया से अपना पूरा काम करवाइए आप इत्मीनान के साथ। जो उसमें की बीमारी जो पटीदारी है उसको पटीदार के यहाँ भिजवाइए, जो कड़कदारी है कड़कदार के यहाँ भिजवाइए, जो अपने ख़ानदान के अपने ख़ानदान में डालिए।
या खुद अपने खानदान को बचाना चाहते हो, सबके सहमत से सबसे राय मशवरा लेकर, जैसे मिट्टी मुर्दा बहुत ख़त्म हो जाते हैं घर में लोग, सबसे राय मशवरा लेके सब लोग मिल के वो कार्य को करवा दीजिए, तो किसी के घर में नहीं जाएगा। नहीं तो जिसका पाप है उसके हवाले करने के बाद जो अपने देवी देवता निकले उनको साफ सुथरा करके आप पूजा पाठ कीजिए, सारी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। मगर ऐसा इंसान कर नहीं पाते हैं। आज यहाँ दिखाएंगे, कल वहाँ दिखाएंगे, परसों वहाँ दिखाएंगे, वहाँ दिखा के आने के बाद भी उनको विश्वास नहीं रहता है कि बीमारी क्या मालूम कटी है या नहीं कटी है, दुनिया के भ्रम जाल में पड़ जाते हैं। इसके लिए हमारे पास तो लोग आते हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल का कोढ़ी हो गए हैं, रोग हो गया है, उनके अंदर मर्ज प्रवेश कर गया, वो लोग आते हैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने, हर जरी ओझाई सुखाई करा के थक जाते हैं, उसके बाद हमारे पास आते, क्योंकि हमारे पास से रिटर्न जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मालिक का इतना बड़ा करम है, देने वाला सिर्फ वही एक है, दूसरा कोई नहीं देता है। बिन उसके बुलाव का हमारे दरबार में आने की अनुमति भी नहीं रहती है। इसके लिए मैं बता देता हूँ हर वीडियो में, हमारे पास आने के पहले कभी यदि आप का बुलाव आ भी गया, मैं हाँ भी कर दिया कि हाँ हमारे पास आप चले आइए, मैं भी एक बार देख लेता हूँ, तो जब तक हम नहीं बुलाएंगे तब तक आपको आना नहीं है। क्योंकि यदि हमें बताए बिना अपने मर्जी से आप अपने घर से निकलेंगे तो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए बता दे रहा हूँ, तुम्हें आधे रास्ते से लौटा दिया जाएगा हर हाल में। जब यहाँ से बुलाव आ जाए, हमारे साहिब सरकार बाबा का बुलाव जब आ जाए, उसके बाद ही आप आ सकते हैं हमारे सैयद सलार गाजी सरकार पांचों पीर का, कि मैं देवताओं का पूजा पाठ करता हूँ, स्वयं मालिक की भजन करता हूँ। इसके लिए देवी देवताओं का मार्ग मैं बताता हूँ, किस तरीका देवी देवता निर्छल होंगे, किस तरीका देवी देवता साफ सुथरा होंगे, कितना देवी देवताओं के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, कितना घर में अपने जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, जो देवताओं से बढ़कर मर्तबा मालिक ने उन्हें दिया है, कि उनके ऊपर कितना श्रद्धा रखना चाहिए, उसे छी-छा नहीं करना चाहिए। हो सके जितना हो सके अपने माँ बाप हैं तो उनकी खिदमत कीजिए, छोड़ बड़े की आदर कीजिए। जब ऐसा करेंगे तो आपसे देवी देवता भी खुश रहेंगे। इसलिए खुश रहेंगे क्योंकि वो देखते हैं कि ये बुजुर्गों, जो बुजुर्ग हैं अपने घर से लेके गैरों के यहाँ, ये इंसान किस तरीका कितनी इज्जत करता है। जब तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी प्रभाव, तुम्हारा श्रद्धा देखकर, तुम्हारा पूर्ण विश्वास देखकर अपने माँ बाप के साथ जो अच्छाई करोगे, हाँ अपने घर में, वो सब देखने के बाद देवता खुश होते हैं, तुम्हारी हर मनसाओं को पूरी करेंगे। जो कार्य नहीं होने वाला वो भी तुम पर विश्वास करेंगे। इसलिए करेंगे जो अपने माँ बाप की खिदमत कर लेता है तो सोचता है मालिक ये मेरे खिदमत करने के काबिल है। जो अपने ही घर में अपने ही माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता है, धुतकारता रहता है, बाहर जाएगा तो एक मूर्ति को देखेगा, या भोले बाबा की है, या विष्णु भगवान, या शंकर भगवान, या किसी देवी की मूर्ति है, वहाँ जाके घुटना बहुत आराम से वो टेक लेता है कि देवी जी मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, देवता मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, या महाविष्णु महेश मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। हाँ, तो वहाँ इस तरीका वो जाकर जब गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, मैं पूछता हूँ वही प्रार्थना क्या अपने माँ बाप के सामने भी कभी करते हो? उतनी इज्जतें अपने माँ बाप को देते हो? नहीं देते हो। अगर उतनी इज्जतें देने लग जाओ तो तुम्हारे घर में कोई संकटें नहीं आ पाएंगी, क्योंकि माता पिता ही एक भगवान का रूप हैं। जब उनकी खिदमत करोगे, उनके दुआओं की वजह से जहाँ तुम रहोगे एकदम हरे भरे रहोगे, फूल सरीका खिलते रहोगे, तुम्हारे अंदर डर नहीं रहेगा, दबदबा नहीं रहेगा। जहाँ भी मालिक से तुम विनती करोगे, अपने माँ बाप की खिदमत कर कर जाओगे, एक दूसरे की इज्जत कर कर जाओगे, नेकी कमा कर जाओगे, अन्न भला किसी का नहीं सोचोगे, सबका भला सोचने के बाद जब जाओगे दर्शन करने के लिए, वहाँ जब अपने चौखट
चौखट उनके चौखट पर अपने मस्तक को झुकाओगे, विनती करोगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। तुम्हारे देवी देवता जिनके सामने तुम जाओगे, ये देखो ये कर्मी है, कर्म करके आया है, अपने माँ बाप की इज्जत करने वाला है, ये संसार में सब बुजुर्गों की इज्जत करने वाला है, अच्छा काम करने वाला है। इसके मनमानी मुरादों को पूरी कर देना हम देवताओं का काम है। ऐसा देवता समझते हैं। मेरे भाई ज़रूरत है मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखने की। जो अपने घर का नहीं हो सका वो संसार में किसी का नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मैं जितनी बात समझा रहा हूँ उसी तरीके से कीजिए, उसी तरीके से देवी देवताओं का भार भी उठाइए, उसी तरीके से पूजा पाठ भी कीजिए मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रख कर। क्योंकि मैं जो सच बता रहा हूँ हमारे अनुसार से जब चलोगे घर में कभी परेशानी नहीं आएगी। हमारे YouTube चैनल पर हमारी वीडियो को जो भाई देख रहे हैं उनसे विनती है हमारी वीडियो एक दूसरे के पास भेजिए ताकि उन्हें भी कुछ जानकारी मिले। जो हमारे भाई भटक रहे हैं अधिक मंत्रों में उन्हें सही सीख मिले, सही मार्ग पकड़े, सही राह चले वो, ताकि मालिक उनकी मदद कर सके। इसके लिए दोस्तों मैं सबके लिए दुआएं मांग रहा हूँ। हमारे वीडियो में जुड़े हैं उनके घर में या कोई संकटे हैं, मालिक उन संकटों को दूर करे, या रोजी रोजगार में कोई बाधा हो उन बाधों को मालिक ख़त्म करे, उनके रोजी रोजगार में बरकतें होने लग जाए, या कोई समस्या उनके घर में वो भी मालिक हल करे। आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक है।